एक ट्रक है वो लटका हुआ है इस ब्रिज पर, आधा पुल पर है और आधा नीचे की तरफ लटक गया है। 9 लोगों की अब तक इसमें जान जा चुकी है। 9 लोग अपनी जान इस हादसे में गंवा चुके हैं। 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 4 और लोग हैं जिनको सुरक्षित बचा लिया गया, पानी से उन्हें बाहर निकाला गया है। गंभीरा पुल यह बताया जा रहा है जो इस हादसे का शिकार हुआ है, ये आणंद और वडोदरा को जोड़ने वाला पुल था, यानी कि आणंद और वडोदरा के बीच सफर करने वाले लोग इस पुल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अचानक से ये पुल भरभरा कर गिरा, इसका एक बड़ा हिस्सा टूटा और इस टूटने के चलते ये जानलेवा हादसा हुआ है। जतिन रावल गुजरात से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। जतिन, ये बहुत बड़ा हादसा है, इस हादसे की जांच तो आगे की बात है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन बहुत सारे सवाल इस हादसे ने खड़े कर दिए क्योंकि 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस हादसे में। जी देखिए, बिल्कुल रोहित जी, आपको बता दूं कि ये हादसा जो है आज सुबह में ही हुआ था। आज सुबह में जब वैसे ये जो ब्रिज, जो गंभीरा ब्रिज था, ये मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ता हुआ ये ब्रिज है। जब यहाँ से वैसे तो बहुत बार दो साल पहले की अगर बात करूं, अगस्त 2023 में भी इस ब्रिज को टूटने की बातें जो है वो सामने आई थी, लेकिन हालांकि वो अफवाह साबित हुई थी। लेकिन वहां के स्थानीय लोगों ने जिस तरह से बताया कि उन्होंने बहुत बार इसके लिए आवेदन जो है अलग अलग प्रशासन में वगैरह जगह पे दिया हुआ है, क्योंकि 2 साल पहले ही ये ब्रिज जो है वो पूरी तरह से जर्जरित हो चुका था और उसी की वजह से उसकी मरम्मत कराने के लिए स्थानीय प्रशासन में जो है, साथ ही साथ कलेक्टर ऑफिस में भी, कलेक्टर कचहरी में भी जो है वो स्थानीय लोगों ने आवेदन दिया हुआ था कि इसमें ये जो कभी भी जो है वो इस ब्रिज के अंदर जो है वो दुर्घटना हो सकती है। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों ने तो इस ब्रिज का नाम सुसाइड पॉइंट भी जो है वो रख दिया था। और ऐसी ही घटना जो है अभी फिलहाल हुई आज सुबह में, जब 2 ट्रक और एक इको वैन और एक बोलेरो जब यहाँ से पसार हो रहे थे, उसी समय ये ब्रिज पहले तो पूरी तरह से आवाज आई और उसके बाद एकदम से पूरी तरह से नदी में, जो महिसागर जो नदी है उसके अंदर जो है वो पूरी तरह से ढह गया। तुरंत ही आसपास के, जैसे ही लोगों को पता चला, तुरंत ही लोग, आसपास के स्थानीय लोग रेस्क्यू में जुड़ गए थे। स्थानीय पुलिस प्रशासन भी इसके अंदर आ गया था, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी तुरंत पहुंच गई थी। तो उसी की वजह से बहुत सारे लोगों को, यानी कि तकरीबन 9 लोगों का रेस्क्यू जो है वो अभी तक कर दिया गया है। लेकिन इतनी ऊंचाई से जो गाड़ी गिरने की वजह से तकरीबन 9 लोगों की अभी तक जो है इसमें मौत जो है वो सामने आई है। बड़ौदा जिले के एसपी जो है वो रोहन आनंद, वो वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने ये ऑफिशियल बयान दिया है कि 9 लोगों की अभी तक मौत जो अभी तक जो है वो सामने आई है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हो सकता है अभी भी ये मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है 2 ट्रक में, यानी कि कुल मिलाकर देखो तो एक ट्रक में 2 लोग होते हैं, 2 ट्रक में 4 लोग हुए। अगर उन्होंने किसी को, स्थानीय लोगों को अगर बिठाया न हो 2 ट्रक में, और इको गाड़ी जो होती है अमूमन उसमें देखा जाता है कि उसमें वैसे तो 7 सीटर होती है, लेकिन 12 से 13 लोगों को भर के ये इको गाड़ी जो है वो चलती है। और बोलेरो जीप में कितने लोगों को बिठाया गया था वो अब पूरा तपास का विषय है। ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन होने के बाद, सारी गाड़ियां अंदर से बाहर निकालने के बाद पूरा जो आंकड़ा है वो मौत का आंकड़ा जो है वो सामने आ सकता है। लेकिन अभी भी एनडीआरएफ एसडीएफ की टीम के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है और अभी भी लोगों को वहां से निकालने की तजवीज आज चल रही है। जी बिल्कुल, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें, जैसा कि जतिन ने बताया, कि इस वक्त मौके पर हैं और राहत और बचाव का काम यहां पर चल रहा है। गुजरात में ये बड़ा हादसा हुआ है, वडोदरा में, जहां आणंद और वडोदरा को जोड़ने वाला ये गंभीरा पुल, इसका एक बड़ा हिस्सा टूट गया और इसमें कई लोगों की अब तक मौत हुई है। कितना वक्त और लगेगा लोगों को ढूंढने में जतिन, क्योंकि जब तक जितना लंबा ये ऑपरेशन चलेगा, जितनी देर होती जाएगी, उतनी ही संभावना कम होती जाएगी उन लोगों की जो शायद बह गए हैं या अभी मिले नहीं हैं। देखिए रोहित जी, वैसे तो अब देखिए, वो सुबह का ये हादसा है, तो अभी तक कार्यवाही तो जो है वो सभी वाहनों को निकालने की जो है वो चले। तकरीबन 1 से 2 घंटे के अंदर ये सभी वाहनों को जो है वो अंदर से पूरी तरह से निकाल दिया जाएगा। जेसीबी वगैरह जो क्रेन के माध्यम से अभी जो भी साधन है उनको निकालने की कामगिरी जो है वो चल रही है। हो सकता है कि अगर जिन लोगों के बचने की संभावना है वो सिर्फ इसी परिस्थिति में है कि जो लोग नदी में बह गए हो और आगे कोई किसी किनारे पर अगर निकल गए हो,
तो उन लोगों की बचने की संभावना पूरी तरह से रहती है। लेकिन जो लोग अंदर ही जो अगर रह गए होंगे तो उन लोगों की पूरी तरह से कुछ भी जो संभावना है वो बुरी तरह से नहीवत है, क्योंकि अगर इतने समय से अगर पानी में रहे होंगे तो उनकी तो जो है वो डेड बॉडी ही जो है वो निकल सकती है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर दरवाजा अगर खुल गया हो, अगर नदी में वो बह गए हो, तो अगर कहीं ना कहीं चांस है कि वो किसी भी तरह से अगर किनारे पर आ गए हो तो उनके बचने की आशंका है जो है वो जो है वो जताई जा रही है। उसी की वजह से आसपास के तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर के एरिया में जो है वो जो फायर ब्रिगेड की टीमों के द्वारा, एसडीएफ की टीमों के द्वारा जो है पूरी तरह से जांच चल रही है कि कोई किनारे से कोई नदी के बहाव में अगर बह गया हो तो किसी भी तरह से उसको अगर जिंदा हो तो उसको किसी भी तरह से जो है वो बचाया जा सके। लेकिन ये पूरी कार्यवाही तकरीबन ऐसा अंदाजा लगाया जा सके कि 1 से 2 घंटे के अंदर ये पूरी कार्यवाही जो है वो खत्म हो जाएगी और पूरा जो आंकड़ा है वो 1 से 2 घंटे के अंदर जो है वो सामने आ जाएगा। जी रोहित, आप साथ में बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा इस हादसे के बाद। वडोदरा के कलेक्टर और एसपी और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। રેસ્ક્યુ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે। આપણે 5 લોકોને બહાર કાઢ્યા છે। અન્ય રેસ્ક્યુ ઓપરેશન ચાલે છે। વિગતવાર માહિતી આપને આપીશું। અગત્યનું અત્યારે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન છે। આપણે ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ સેન્ટરની ટીમ પણ અહીંયા મોબિલાઇઝ કરી છે। આ સિવાય આપણી નગરપાલિકાની ટીમ છે, ફાયરની ટીમ છે, એનડીઆરએફની ટીમને પણ આપણે અહીંયા બોલાવી છે અને સાથોસાથ આપણા તમામ વહીવટી તંત્ર, પોલીસ અને બાકી વિભાગો પણ અહીંયા છે અને રેસ્ક્યુ ઓપરેશનને આપણે પ્રાથમિકતા આપીએ છીએ। एक जो ब्रिज है जो गंभीरा विलेज के पास है, वहाँ पे जो ब्रिज है उस ब्रिज का कुछ पार्ट कोलैप्स हो गया है। ये ब्रिज जो है पूरा रिवर नदी के ऊपर था और अभी कुछ 3 या 4 व्हीकल अंदर नदी में है, ऐसा देखने को मिल रहा है। रिलीफ रेस्क्यू वर्क चालू है और ट्रैफिक डाइवर्जेंस जो है वो दे दी है। बाकी जो है आगे इन्वेस्टिगेशन। गंभीरा से पादरा जोड़ता हुआ, जो आनंद से वडोदरा को जोड़ता हुआ ब्रिज है, उसके टूटने की इंफॉर्मेशन मिली जिला प्रशासन को। तुरंत वडोदरा प्रशासन के साथ भी बात की। वडोदरा प्रशासन ने तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। जो अभी प्राथमिक माहिती मिली है उसके हिसाब से एक ट्रक, एक इको और कुछ बाइक्स, जब ये घटना घटित हुई है सुबह, तो वो नीचे गिरे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन फुल फ्लेज में वडोदरा साइड में चल रहा है। वडोदरा प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम सब वहाँ पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो आनंद की साइड में जो ब्रिज में ब्रिज में जो एक टैंकर यहाँ पे अटका हुआ है, उस टैंकर को अभी एज ऑफ नाउ हम जस्ट कि ये नीचे ना गिरे और फर्दर डैमेज ना हो और नीचे रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए व्यवस्थाएं यहाँ पे कर रहे हैं। वडोदरा की टीम, पूरा पुलिस प्रशासन, आनंद की टीम, पुलिस प्रशासन, फायर प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम, सभी टीम अभी प्राथमिक जो जिला प्रशासन के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रेस्क्यू काम। और जो अफेक्टेड हुए हैं उन अफेक्टेड, जैसे ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ी अफेक्ट होगी इससे, तो उसके ऑल्टरनेट वगैरह प्रोवाइड करने की अभी हम कामगिरी कर रहे हैं। और जतिन रावत साथ में इस वक्त बने हुए हैं। जतिन, ये पुल करीब 40 साल पुराना पुल था, तो क्या इसकी मरम्मत वगैरह नहीं ठीक से हुई थी या जर्जर हो चुका था? इस पर ध्यान देने की जरूरत थी, लापरवाही हुई है किसी स्तर पर? देखिए रोहित जी, पूरी तरह से इसमें कहीं ना कहीं ये बात तो जो है वो खुलकर सामने आ रही है कि इसमें पूरी तरह से लापरवाही का जो मामला है वो यहाँ पर हुआ है। क्योंकि ये बहुत बार जो स्थानीय लोगों ने बताया कि बहुत बार इसका आवेदन जो है वो स्थानीय प्रशासन में, कलेक्टर कचहरी में, अलग अलग जगहों पर इसका आवेदन जो है वो दिया गया है, लेकिन किसी भी तरह से ये ब्रिज का जो है वो काम, जो रिपेयरिंग का, जो मरम्मत कराने का जो काम था वो नहीं हुआ। हालांकि थोड़ी देर पहले अभी एक इंजीनियर की वहां पर जो है वो बाइट हुई थी, उन्होंने बताया कि पिछली साल इसमें जो है वो थोड़ा बहुत इसमें काम जो है, जो जहां पर उनको काम करने जैसा लगता था, जैसे कि गड्ढे पड़े हुए थे या ब्रिज के नीचे कुछ काम करना था, वो काम उनके द्वारा जो है वो किया गया था। साथ ही साथ इस बार भी उन्होंने बताया कि इस बार भी जो अलग अलग जगहों पर जो रोड के ऊपर जो गड्ढे पड़े हुए थे, ब्रिज के ऊपर जो रोड था वहां गड्ढे पड़े हुए थे, वहां पर भी जो है वो उनके द्वारा जो है वो मरम्मत का काम जो है वो किया गया था। लेकिन लोगों का कहना है कि जो नीचे की तरफ जो पिल्लर थे, पिल्लर के नीचे की तरफ जो बेस था उसका, वहां पर कहीं ना कहीं जो है वो पूरी तरह से ये नीचे की तरफ से पूरा जर्जरित हो रहा है। उसमें दरारें बहुत से लोगों ने वो देखे की बातें जो है वो सामने आई है और उसी की वजह से लोगों ने बताया कि लोगों ने वहां पर बहुत बार आवेदन जो है वो दिया, लेकिन
किसी भी आवेदन को जो है वो मान्य नहीं रखा गया। साथ ही साथ लोगों ने ये भी रिक्वायरमेंट रखी थी कि इस ब्रिज को या तो मरम्मत कराया जाए या तो बंद कराया जाए, लेकिन इस ब्रिज को जो है वो चालू रखा गया और उसी की बदौलत ये इतना बड़ा हादसा जो है वो हुआ है। इसको किसी भी तरह से भूल जो है वो नहीं माना जा सकता। ये कहीं ना कहीं लापरवाही का मामला है और इसमें जितने भी लोग जो है वो जो इसमें शामिल हो, इसमें कहीं ना कहीं सभी लोगों के खिलाफ कार्यवाही जो है वो सख्त से सख्त आने वाले समय में सरकार के द्वारा ली जाएगी, ऐसा आरोग्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने जो है वो बताया था। जी, पुलिस क्या कह रही है अभी इस मामले में एक्शन को लेकर आगे? देखिए, पुलिस प्रशासन जो है उन्होंने, जैसे कि रोहन आनंद ने अभी बताया कि पुलिस की कार्यवाही जो है अभी भी चालू है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर की टीम, पुलिस प्रशासन, स्थानीय लोग, सभी लोग अभी उनका सिर्फ एक ही ध्येय है कि किसी भी तरह से पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको खत्म कर लिया जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म करने के बाद आगे की जो जांच है कि किस तरह से पुल टूटा, क्या रीजन है कि जिसकी वजह से पुल टूटा, उसकी जांच जो है वो बाद में की जाएगी। लेकिन जो पहला जो काम है वो है कि जितने भी लोग अंदर है उनका पहले किसी न किसी तरह से रेस्क्यू किया जाएगा, क्योंकि अगर कोई बचा है तो उसको किसी भी तरह से बाहर निकाला जाए। और उसी की वजह से अभी स्थानिक पुलिस प्रशासन जो है वो अभी सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू पर अपना ध्यान बटाए हुए है। जेसीबी और क्रेन वगैरह की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो ट्रक एक जो बीच में अटका हुआ है वो किसी भी तरह से न टूटे, उसकी वजह से पीछे की तरफ से उसको जेसीबी में चैन वगैरह लगाकर उसको जो है वो बांधा गया है कि जिसकी वजह से नीचे जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला है उसमें किसी भी प्रकार का दिक्कतों का लोगों को जो है वो सामना न करना पड़े। क्योंकि अगर ट्रक गिरा तो ये आंकड़ा जो है वो बहुत सारा ये बढ़ सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले लोगों के ऊपर भी जान का खतरा मंडरा सकता है।